इसी गोमती के बजबजाते पानी में तुमने अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न की अस्थियों को विसर्जित किया था। यह पीला पीला आप देख रहे हैं, यह जलमल है, मतलब जल के साथ मल है, मल मूत्र है। मरे हुए पशु की दुर्गंध भी आ रही है, इसी में फेंकते रहते हैं। लाशें भी कभी कभार मिलती हैं, लोग बताते हैं। आइए आदित्यनाथ योगी जी, इसी में डुबकी लगा लीजिए। मैं जीवन भर गोरखनाथ मठ पर जा करके झाड़ू पोछा करूंगा और उसी में खली और चूनी डाल करके, देखिए यही है, खतरा होता रहता है। हे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय, अपनी टीम के साथ यहीं आइए और थोड़ा सा घुस करके ऐसे भगवान सूर्य को अर्घ दे दीजिए। मैं जीवन भर गुलामी करूंगा। ओम कर रहे थे। हमने कहा कितने उम्र हो गई? उन्होंने कहा 42 साल। हमने कहा 5 साल और जिएंगे। पशुओं की हड्डियां हैं, यहीं आकर के लोग तफरी भी करते हैं। इधर कुछ व्यभिचार भी होता होगा, क्योंकि उस तरफ आप जंगल देख रहे हैं ना सब। ठीक है, दोनों की सहमति है तो रोका नहीं जा सकता उसको। सीबीआई मर गई, जिंदा तो है नहीं। जिंदा होती तो 9 साल में जांच पूरी हो जाती। फिर इस जंगल में, जैसा कि मैंने बताया, जो थोड़ा बहुत कटीली झाड़ियाँ हैं, वहाँ भी खेल होता रहता है। बहुत सुंदर, क्या बात है। आदमी पागल कैसे हुआ? गोमती के प्रदूषण की वजह से। मुख्यमंत्री पागल कैसे हुआ? चमचों की वजह से। खुश होइए कि आप लखनऊ में हैं। यह है नवाबों का शहर। लखनऊ अपने आप में देश ही नहीं बल्कि विश्व का विशेषांक है। यह लक्ष्मण जी का नगर भी है, जिसे आप देख रहे हैं। कोई झील नहीं है, कोई नाला नहीं है। यह पवित्र नदी है और गंगा से भी प्राचीन नदी है, जिसे आदि गंगा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, हम जिस स्थान पर हैं, आपको लग रहा होगा कि एक बार जानना चाहिए कौन सा स्थान है। एक बार मैं अपने दाहिने तरफ सम्मानित छायाकार से उस मंदिर को दिखाना चाहूँगा, जहाँ से होकर गोमती बहती थी। यह है पिपरा घाट का 1857 का भगवान शिव, हनुमान जी, राम, सीता और लक्ष्मण जी का मंदिर। अब वहाँ कोई स्नान करने नहीं आता, पूजा करने भी नहीं आता। पंडित जी जो थे, अब काम उनका ख़त्म हो गया। उनके लड़के हैं, आज मिले थे जो भी हों, तो ओम कर रहे थे। हमने कहा कितने उम्र हो गई? उन्होंने कहा 42 साल। हमने कहा 5 साल और जिएंगे। ओम करके गुटखा खा करके। बहरहाल उनको बुरा लगा होगा, हमारा काम है टोका टाकी करना। हमारे इस तरफ जो देख रहे होंगे, यह अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ रेलवे का ब्रिज है, जो अभी भी, इसका कुछ बिगड़ा नहीं है। ऊपर से हटा दिया गया है, मतलब रेलवे ट्रैक हटा दिया गया है, इसे तोड़ दिया गया है, क्योंकि लोग आए जाएं न, कोई दुर्घटना न हो। इधर बगल में एक रेलवे का ब्रिज बना दिया गया है। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, तब तक कोई न कोई ट्रेन गुजरेगी भी। गोमती मैया जब आती हैं पीलीभीत से, तो लखनऊ के उस तरफ ठीक रहती हैं, और जैसे ही लखनऊ में प्रवेश होता है, वैसे ही फिर जल, बल, कचरा, तमाम रसायन, पॉलीथीन और अपशिष्ट पदार्थों, चूँकि हम जहाँ हैं, या पीला पीला आप देख रहे हैं, यह जलमल है, मतलब जल के साथ मल है, मल मूत्र है। तो कहने के लिए तो एसटीपी लग गए हैं, और इसी गोमती पर 1450 करोड़ रुपए अखिलेश यादव के कार्यकाल में खर्च हो गए थे, जिस पर बाबा ने दांत पीसकर सीबीआई जांच कराया। पहला कलम चलाया था सीबीआई जांच के लिए। डबल इंजन की सरकार थी, सीबीआई जांच हो ही जाएगी। सीबीआई मर गई, जिंदा तो है नहीं। जिंदा होती तो 9 साल में जांच पूरी हो जाती। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़िए। हम थोड़ा सा छाया में आ गए हैं, और फिर से आप देखिए, आगे आप देख रहे हैं पशुओं का बसेरा है। क्योंकि सुबह सुबह दूध की चाय सबको चाहिए, तो दूध आएगा कहाँ से? इन लोगों ने पशुपालन करके इसमें बना लिया है, यानी। और उधर मशीन से कुछ सफाई उफाई हो रही है, मतलब नौटंकी चालू है। सफाई का मतलब जो इनके रिश्तेदारों के फैक्ट्रियों से निकला हुआ पॉलीथीन है,
पॉलीथीन का कचरा, उसको यह लोग मशीनें रोकती हैं और इस पर तो कोई कंट्रोल है नहीं। और एक बार पानी को देख कर के आप खुद ही समझ सकते हैं कि मरे हुए पशु की दुर्गंध भी आ रही है। इसी में फेंकते रहते हैं, लाशें भी कभी कभार मिलती हैं, लोग बताते हैं। थोड़ा सा मैं और बैलेंस बना लूँ, यह धंस रहा है नंगे पाँव में। और अभ्यास है चूँकि चलने का, पैदल बिना खड़ाऊँ के भी चलने का, चप्पल कभी कभी पहन लेता हूँ क्योंकि खड़ाऊँ इसमें तो काम करेगा नहीं। तो दोस्त यह है, देखिए अब वो पानी भर रहे हैं, ध्यान से देखिए जूम करके, और उस पानी को ले जाएंगे पशुओं के नाद में डालेंगे और उसी में खली और चूनी डाल करके, देखिए यही है, खतरा होता रहता है। भगवान की बड़ी कृपा है कि नीचे कोई कांच का टुकड़ा नहीं था, नहीं तो फिर तो बचाते वही हैं। देखिए ट्रेन आ गई, मैंने कहा था यह मालगाड़ी आ गई है और कृपा है कि मैं बच गया। नीचे फिर वही है, पत्थर है, कंकड़ है, नीचे हमारा पैर गया है। अब यह देखिए, अगर यह ट्रेन जाएगी, इसमें पैसेंजर होंगे तो अभी इस प्रदूषण का शिकार होंगे। अब देखिए वो जो पानी ले जा रहे हैं उनको दिखाइए, अब डालेंगे नाद में, मैं जानता हूँ कहाँ ले जाएंगे। ये देखिए, यानी यह जहरीला पानी पशु पीते हैं, पानी पीने की कोई और स्थान नहीं है, तो यही पानी पीते हैं। पानी पी करके उनके फेफड़े संक्रमित होंगे और इसी पानी का जो दूध निकलेगा उससे हम चाय पीते हैं। अब एक तो यह है कि इनको बाहर किया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, देखिए भैंस आ रही है, महिषी, और इधर भैंसें नहा रही हैं। नहाएंगी तो पानी पिएंगी। भैंसों को गर्मी अधिक लगती है तो उसमें जाएंगी क्योंकि इनके पास कोई तालाब है नहीं, नहलाने के लिए कोई व्यवस्था है नहीं। तो अब भैंसें भीतर जाएंगी, पानी पीते पीते थोड़ी आदत हो जाएगी। सफाई कर्मचारियों को मास्क नहीं लगाते हैं, मैं पूछता हूँ तो मैं जान गया हूँ इस रहस्य को कि उस गंदगी में रहते रहते उनकी आदत हो गई है। अब उस गंदगी का उनके ऊपर कोई असर नहीं है। तो यह देखा आपने, वो भैंसें निकल रही हैं और यह गोमती मैया हैं। याचिका हमने किया है विशेष रूप से एकाना स्टेडियम को लेकर के, जो भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से है, उसमें जांच चल रही है। 2 बार हाई कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है और मुख्य न्यायाधीश ने कड़ी फटकार लगाया है। 7 विभाग हैं प्रदेश के, जिसमें पर्यावरण भी है, स्वास्थ्य भी है, नगर निगम है, जिलाधिकारी लखनऊ हैं और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सहित अन्य लोग हैं। तो यह जंग जारी है। यह हथियार ले लेता हूँ, कभी कभी इससे कुछ पॉलीथीन निकाल लेता हूँ, सफाई कर लेता हूँ। हड्डियाँ भी देखिए, इधर हड्डियाँ हैं, पशुओं की हड्डियाँ हैं। यहीं आकर के लोग तफरी भी करते हैं। इधर कुछ व्यभिचार भी होता होगा क्योंकि उस तरफ आप जंगल देख रहे हैं ना सब। ठीक है, दोनों की सहमति है तो रोका नहीं जा सकता उसको, लेकिन ये आपराधिक घटनाओं का केंद्र भी है। तो आप देखिए भैंसों को, और उधर मशीन लगा करके नौटंकी चालू है। या जो गिलास आप देख रहे हैं या प्लेट देख रहे हैं, यह सरकार जनित है, नौटंकी जारी है। लेकिन भैया मार्केट में आया कैसे? चलिए, चोट तो मुझे लगी है लेकिन कटा नहीं है, यह भगवान की कृपा है। तो आशीर्वाद दीजिए आप जहाँ हैं वहीं से। अब देखिए ये सब है, पाउच वाउच है और यहाँ शराब की बाटल भी होगी। इधर भी देखिए, इधर देखिए, वही शराब की ही बाटल है, छोटा सा। और भी यह गिलासें हैं, प्लेट है, और सब इसी में जाएगा। अब बाढ़ आएगी, सब बहा करके ले जाएगी। यहाँ तो बहुत कम है दोस्त, जहाँ जाइएगा वहीं पाइएगा। और बाबा के लोग कहते हैं कि गोमती मैया बदल गई। बाबा ने भी 7.5 करोड़ दिया, अखिलेश यादव के समय में 14.5 करोड़ खर्च हो गए। हुआ क्या हुआ बताइए? और जो यह मामला उठाएगा वो सनातन विरोधी हो जाएगा। हम तो गोमती मैया की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से जीवन में अंतिम सांस लेंगे तब भी इसे करते रहेंगे, परिणाम कुछ न कुछ आएगा। अब इधर देखिए पॉलीथीन का जो कचरा है, जहाँ कुत्ता जा रहा है, अब वो कुत्ता यह पानी पिएगा तो पागल हो जाएगा, मानसिक संतुलन उसका बिगड़ेगा। और इस प्रदूषण की वजह से पशुओं का भी मानसिक संतुलन, यानी तनाव में होंगे, और उस तनाव का असर होगा कि ये उठा के पटक देंगे, मार देंगे, पागल भी हो जाएंगे। बहुत बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि हुआ क्या है।
पशु पागल हो गया। और पागल कैसे हुआ पशु? इसके वजह से। आदमी पागल कैसे हुआ? गोमती के प्रदूषण की वजह से। मुख्यमंत्री पागल कैसे हुआ? चमचों की वजह से। डिप्टी सीएम पागल कैसे हुआ? चमचों के वजह से, जो लगातार हरा हरा दिखाते हैं, ऐसा चश्मा लगाते हैं। हमारा गवर्नर को तो नहीं कहूँगा, लेकिन गवर्नर मैडम भी अगर यही भाषा बोल रही हैं तो उन्हें भी अपने मानसिक संतुलन का एक बार आकलन करना चाहिए। अब हमारे जज साहब लोग तो इसे देखेंगे नहीं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित तमाम जज साहबान को मैं गोमती का पिपरा घाट का यह स्थल दिखा रहा हूँ। 100 मोटो में इसे लेने का अधिकार आपको है। स्वतः संज्ञान कब जगेंगे जज साहब और कब इसे PIL 100 मोटो के तहत ट्रीट करेंगे और डंडा करेंगे इन्हें, कब इस स्थान पर कोई जज साहबान आएंगे और स्थल निरीक्षण करेंगे। फिलहाल हमने दिखाया, हमने बताया, हमने चेताया, हमने ललकारा, हमने टोका-टाकी किया, हमने जनतांत्रिक हस्तक्षेप किया और बहरे कानों को तब तक सुनाते रहेंगे जब तक धमनियों में दम है। एक सीसी कितना मिलता है? सीसी अरे वही दारू वाली। जितने के ले लियो उतने का। अरे नहीं, मतलब जैसे रात को तो ज़्यादा दाम में मिलता होगा, ब्लैक देते होंगे सब, और दिन में उचित रेट पर देते होंगे। तो कितना है उचित रेट? उचित रेट 90 से लेकर हाँ 150-200 तक। 150-200 तक। अच्छा, 1000 तक। तो जितने का ले लियो। जिस दिन ज़्यादा थकान होती है उसी दिन लेते हैं ना, कि रोज रोज लेते हैं? हम नहीं लेते। अच्छा, नहीं लेते हैं। तब इतना मेहनत आप कर रहे हैं, कैसे होता है? मेहनत करने वाले तो एक सीसी मारते हैं। अब दोस्तों आपको हम दिखाते हैं, थोड़ी और सफाई कर लें और फिर दिखाते हैं। लेकिन इधर खतरे से खाली नहीं है यह। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे। अब देखिए भैया भी लग गए इसमें, मेहनत कर रहे हैं, दोनों भाई लग गए और मैं भी थोड़ी थोड़ी अभी। बस एक लीजिए। अब देखिए यहाँ से अगर कचरा देखेंगे, यह तो पूरा नाला है, कौन कहेगा कि नदी है, लेकिन यह गोमती गंगा से भी पुरानी है, आदिकालीन है। इधर खींचिए, फिर तो उसी में डाल रहे हैं आप बाबूजी। अरे अंदर जाएगा तो फिर नुकसान करेगा भैया, भीतर इधर कर दिया जाए। हाँ, इधर किनारे लगा दिया जाए, फिर क्या पता नगर निगम। उधर देखिए शौच भी कर रहे हैं लोग, और उसी में शौच करने के बाद कई लोग, 2 लोग तो इधर देख रहे हैं, एक देखिए उधर बैठने वाले हैं। कैमरा थोड़ा सा, ये देखिए बैठ गए। उस तरफ नदी के उस पार देखिए, वहाँ भी वही खेल चल रहा है। फिर इस जंगल में जैसा कि मैंने बताया, जो थोड़ा बहुत कटीली झाड़ियाँ हैं, वहाँ भी खेल होता रहता है। बहुत सुंदर, क्या बात है, मज़ा आ गया। देखिए इन लोगों ने भी मेहनत किया, हमने तो आधा नौटंकी किया, आधा किया है। देखिए कुछ तो हुआ। लेकिन अब मखनचुआ कहता है कि लोग गंदा करते हैं। बात तो सही है मखनचुआ, लेकिन क्या मिल फैक्ट्रियों का रसायन भी हम ही ले आते हैं? क्या पॉलीथीन की फैक्ट्रियां हमारी ही हैं? अरे सब उनके नात रिश्तेदारों की हैं। उनके देखिए, वह देखिए कचरा देख रहे हैं ना जहाँ जहाँ है, और ये लोग कितने संक्रमित हो रहे हैं। मुझे देख करके अफसोस हो रहा है कि किस संक्रमण की जद में आकर के यह लोग अपना जान जोखिम में डाल करके ऐसा कर रहे हैं। देखिए अब मैं भी घुसूंगा, नीम का तेल मंगाया हूँ, उसी को लगा करके घुसूंगा भीतर। देखता हूँ, बिना घुसे तो काम घुसना पड़ेगा किसी भी मामले में। जब घुसेंगे तभी निकलेगा। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, जिसने ढूंढा उसने पाया, गहरे पानी पैठ। कन्नौजिया साहब कचरा खोजेंगे जब पानी में जाएंगे। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ,
मैं बपुरा बूढ़न डरा, मैं बपुरा माने बेचारा, बूढ़न डरा, डूबने के डर से मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे पैठ, रहा किनारे पैठ। देखिए अब इसमें मैंने न्योता दिया था ना, आइए आदित्यनाथ योगी जी इसी में डुबकी लगा लीजिए। मैं जीवन भर गोरखनाथ मठ पर जाकर के झाड़ू पोछा करूंगा। आनंदीबेन पटेल जी आइए, मुख्यमंत्री गुजरात की रही हैं, इसी में एक डुबकी लगा लीजिए और यहीं से जल दे दीजिए सूर्य भगवान को। मैं जीवन भर राजभवन और आपके घर पर जाकर के झाड़ू पोछा करूंगा, मत्था टेकूंगा। हे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय, अपनी टीम के साथ यहीं आइए और थोड़ा सा घुस करके ऐसे भगवान सूर्य को अर्घ दे दीजिए। मैं जीवन भर गुलामी करूंगा। दोनों डिप्टी सीएम को भी कह रहा हूं, यहाँ के सांसद बाबू राजनाथ सिंह काहे नहीं आते हैं, हर मामले में कहते हैं कलेजे में दम हो, तो ऐसे ही कहते रहते हैं। मैं भी कहता हूं कलेजे में दम हो तो आकर के डुबकी लगा लीजिए, धन्य हो जाएंगे। अब जीवन का अवसान है, इसका समय कब आएगा नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बाबू राजनाथ सिंह, ये मुख्यमंत्री जी, इसी गोमती के बजबजाते पानी में तुमने अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न की अस्थियों को विसर्जित किया था, इसी गोमती नदी में, और कहते हो कि अब साफ हो गया है। 9 साल से सीबीआई जांच चल रही है। सीबीआई वालों, जिंदा तो नहीं हो, जिंदा भी हो तो तुम्हारा जमीर मर गया है। ईडी वाले भी इस पर केस किए थे, गोमती के घोटाले पर, रिवर फ्रंट पर। ईडी मर गया, सीबीआई मर गया, और मैं तो बाबा को नहीं कह सकता क्योंकि बाबा लटकाएंगे, गाड़ देंगे, नाप देंगे, ठोक देंगे। जिस भाषा में जो बात करेगा उसी भाषा में बाबा जवाब देंगे। अब हमारी भाषा में भी कभी जवाब देंगे, हो सकता है, मैं तैयार हूँ बाबा, लेकिन हमारा कोई कमजोरी, कोई एक भी कमजोरी नहीं है। तो दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ अपना प्रणाम देश विदेश से जुड़े हुए तमाम मित्रों को निवेदित करते हुए ये अनुरोध करता हूँ, कोई फरिश्ता भगवान नहीं भेजेगा, आप ही हैं और आप ही को करना है। बहुत बहुत बधाई, प्रणाम, नमस्ते।